12.1। सब लोग लिखिए प्रश्नावली 12.1। लिखता ये रहा। प्रश्नावली 12.1 सब लोग लिख लिए। चलिए देखिए, इसमें देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग को आएगा अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसा कि कल तो छुट्टी था आप लोग को दशहरा का, उसके पिछले क्लास में हम बतलाए थे हीरोन का सूत्र लिखवाए थे ना। अब अर्ध, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि जो बात बतिया रहे हो बतियाना बंद कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यातायात संकेत बोर्ड समझते हो? देखिए यातायात संकेत बोर्ड समझो क्या होता है। जैसे कि आप लोग रोड पर सफर करते हो तो रोडवा किनारे किनारे लिखा हुआ रहता है, आगे स्कूल है, चाहे आगे ढलान है, ये सब पूरा लिखा हुआ रहता है ना। चाहे मोड़ है तो लिखा रहेगा आगे तीखी मोड़ है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, लिखा रहता है ना। तो ऐसा ही एक यातायात संकेत बोर्ड है, समझ बता रहा है। उस पर लिखल है आगे स्कूल है। क्या लिखल है? आगे स्कूल है। इस टाइप के देखिए संकेत बोर्ड है, मान के चलो ये वाला। अब ऐसे खम्भा में गाड़ल है और लिखल है आगे स्कूल है, समझ बता रहा है, आगे स्कूल है। अब देखिए, अब कह रहा है और यह भुजा ए वाले, भुजा क्या है? ए दिया हुआ है भुजा इसका सबका, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका सब भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? जिसका सब भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना देल है? 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ समझिए। नाजमा वहां से उठो, ये जगह बैठो, बीच बीच में डस्टर वस्टर मांगेंगे तो यही पे आगे पे वही लाइएगा मत। चलिए देखिए, अब तुम भी आगे हो जाओ, उसके बगल में बैठ जाओ। चलिए समझिए, अब उधर आराम से फैल से बैठ जाइए, उधर रुकिए। यह समझिए आप लोग को ये प्रश्नावली है 12.1। प्रश्नावली कितना है? 12.1। सवाल तो सब लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए 12.1 के ये पहला सवाल है। अब ये लिखेंगे गिवेन, गिवेन मीन्स होता है दिया है। गिवेन मीन्स क्या होता है? दिया है। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज नहीं कहा है बल्कि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो वही लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप लोग बात बतियाना बंद किया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना देल है? 180 सेंटीमीटर में है ना, 180 सेंटीमीटर, वही लिख दिए। अब यहां समझिए, बोर्ड पर रोशन पीछे आओ, शांति से बैठो। अब यहां समझिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना देल है? 180 सेंटीमीटर। ये आप लोग को सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ समझिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 3 गुने भुजा। क्या होता है? 3 गुना भुजा। या इसको 3a भी लिख सकते हैं। a के मतलब होता है भुजा, बराबर 180 है तो 180। अब सभी लोग समझिएगा, a बराबर 180 है तो 180 लिखेंगे। अब देखिए 3 गुना में है, 3 क्या में है? तो बराबर किधर जाएगा तो काम होगा? 3 से 3 छक 18, 0 है इसलिए 0। और a बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ही लोग बतलाइए, समबाहु त्रिभुज है। पहले ही हम बतला दिए
कि वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो आप लोग बतलाइए, ए के मान है 60 सेंटीमीटर, तो बी के मान भी कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। सी के मान भी कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ये तो ए बी सी का मान निकल गया। अब इसमें हमको एस का मान निकलना है। क्या मान निकलना है? एस के। तो यहाँ लिखेंगे नाव। नाव में होता है अब। एस के मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस के मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध के मतलब होता है आधा, परिमाप के आधा। तो इसका एस बराबर सूत्र होता है परिमाप बटा 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। जैसे कल परसों आप लोग सीखे थे, बता रहा है, वैसे आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा लॉन्ग में बनेगा। यहाँ परिमाप जब नहीं दे रहेगा तब वैसे बनाइएगा, ठीक ना? अब यह समझिए, बराबर के नीचे बराबर के, चलिए यही लाइन में हम बना भी दे रहे हैं क्योंकि नीचे लिखेंगे दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए परिमाप बटा 2, परिमाप आप ही लोग बतलाइए कितना दिल है? परिमाप कितना दिल है? 180। तो हो जाएगा 180 बटा में 2। 2 से देखिए 2 9 18, 0 इसलिए 0 बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यहाँ पर इतना उतार लीजिए सब लोग। बोर्ड पर सभी लोग देखिए, लिखेंगे अतः क्या पूछा था? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ना, संकेत बोर्ड संकेत बोर्ड, हाँ ये लिखा है संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। आप लोग बतलाइए संकेत बोर्ड जो है कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार। कैसा आकार का है? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वह कहा है कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप ही लोग बतलाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही आप लोग को लिखवा दिए हैं। जो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके बनाने के लिए कहा है उसका सूत्र होता है, सब बोलिए, रूट अंडर एस इंटू क्या होता है? एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है? बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह देंगे, रूट है इसलिए रूट दे देंगे। अब आप ही लोग देख करके बतलाइए एस के मान कितना आया है? 90। कितना आया है? यहाँ लिखेंगे 90। जहां जहां एस आएगा वहां पर 90 लिखेंगे, ठीक ना? यहाँ भी हो जाएगा 90 घटाओ ए के मान कितना हो जाएगा? 60। 90 घटाओ बी के मान भी 60। 90 घटाओ सी के मान भी 60। अब आप ही लोग देख करके बतलाइए, बराबर के चिन्ह देंगे, रूट दिया हुआ इसलिए रूट 90 गुने, यहाँ पर देखिए शांत रहो ना जी रोशन, 90 में से 60 घटाएं कितना आएगा? 30। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 30। यहाँ भी 30। अब आप ही लोग जरा देख करके बतलाइए, यहाँ पर देखिए रूट है, 90 को 3 गुने 30 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 30 3 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गुने यहाँ पे देखिए 30 गुने 30 गुने 30, यही ना है? अब आप लोग देख करके बतलाइए, देखिए इसका जोड़ा लगाएंगे, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने, यहाँ से क्या आ जाएगा? 30, यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 30। अर्थात यहाँ देख ना जी, लेकिन यहाँ गलती हो रहा है। देखिए 30 के तो जोड़ा मिला, 3 के जोड़ा मिला नहीं मिला तो अंदर रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 30 के बदला में 1 30, यहाँ पे से 1 30 निकल जाएगा। ये 3 के देखो जोड़ा नहीं मिला, तो जेकर जोड़ा नहीं मिलेगा वो रूटे में रहेगा। समझ बता रहा है? जेकर जोड़ा मिलेगा वही घर से बाहर निकलेगा, जिसका नहीं मिलेगा वो अंदर रहेगा। कैसे होता है? अब तक हर लड़के लोग तो जोड़ा खोजबे नहीं करती है, बाहर निकलने के लिए ऐसे आप चल देती है। पहले को होता था क्या कि घर से कोई सदस्य जा रहे हैं मेला तभी जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो ऐसा ही जब भी यहाँ जाएंगे तो 2 गो साथे जाएंगे, अकेले नहीं बाहर निकलेगा घर से, ठीक ना? तो 3 के जोड़ा नहीं मिला इसलिए 3 घरे में रहेगा। अब आप लोग यहाँ देखो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 का गो 0, 2 गो 0, यहाँ रूट अंडर 3। सेंटीमीटर में था कि मीटर में? वर्ग सेंटीमीटर आंसर उतारिए। दूसरा देखिए,
कह रहा ए शांत रहिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किसी फ्लाईओवर, शांत रहिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां दिल है 122 मीटर, अर्थात ए के मान कितना हो जाएगा 122 मीटर, कितना हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें दिल है फिर 22 मीटर, तो बी के मान कितना हो जाएगा 22 मीटर। सी के मान हमें किताबों का देख के बतलाइए, लिखा है 120 मीटर, आप लोग तो किताबें नहीं लिए हैं। देखिए यही ए बी सी का मान दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष क्या हो गया कि 10 क्लास का लग रहा हो किताब, किताब लिया है तुम लोग है? तो मिला है तो कहीं लाते हो? अरे पुरानका चाहे नया का सब सवाल एक है, किताब चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से आप लोग सुनिए। अब कह रहा है कि लंबाइयां दिया हुआ है, कह रहा है कि इस विज्ञापन के प्रति वर्ष, जो आगे क्वेश्चन कर रहा है बाद में सोचे, पहले यहां से देखिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहां समझिए ए बी सी का मान दिया हुआ है। अब इसमें क्या का मान निकालेंगे, एस के, क्या का मान निकालेंगे, एस के। एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अरे मारेंगे नहीं, ऐसी कहती है। चलिए देखिए ए के मान आप लोग देख करके बतलाइए कितना है 122, जोड़ बी के मान कितना है 22, सी के मान कितना है 120 बटा 2, बराबर के चिन्ह देंगे, अब सब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा। देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 264 बटा 2, इतना ही ना आएगा जी। देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, अर्थात हो जाएगा 132 मीटर, 132 मीटर। इस समझ में आया कि नहीं आया? एस का मान निकल गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सब बोलिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रोशन लिखना बंद करो। देखिए बराबर के नीचे बराबर की चिन्ह देंगे, रूट दिया हुआ इसलिए रूट दे दिए। एस जहां जहां एस आएगा, एस के मान कितना है 132, कितना है, जहां जहां एस आएगा क्या लिखेंगे 132, यहाँ पे हो जाएगा 132 घटाओ ए के मान कितना है 122, 132 घटाओ बी के मान कितना है 22, 132 घटाओ सी के मान 120। अब आप लोग देखिए बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह देंगे, रूट दिया हुआ इसलिए रूट देंगे। देखिए 132 गुने, यहाँ घटाएंगे 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ 10 आ जाएगा जी। कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110, ये ना आएगा जी, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, इतना ही ना था जी। अब आप लोग देखो बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह देंगे, यहाँ पर देखो 132 जो दिया हुआ है, 132 को तोड़ोगे तो आ जाएगा 11 गुने 12, क्या हो जाएगा गुने 10 गुने 110 को, इसको देखो तोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 गुने 10 लिख सकते हैं ना, 11 110 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा 12। अब देखो जोड़ा लगाओ, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है। इसमें बतलाओ 10 का ग्वाइल है तो हो जाएगा 10 गुने 10, 11 का ग्वाइल है 11 गुने 11, 12 का ग्वाइल है 12 गुने 12। अब आप ही लोग बतलाइए, 2 को देखिए 2 को 10 के बदला में 1 को 10 लिखाएगा ना, 2 11 के बदला में 1 को 11, यहाँ हो जाएगा 2 को 12 के बदला में 1 को 12। अब गुना करेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा 132, 0 इसलिए 0, अर्थात 1320। उतारिए, रुकेगा 1 मिनट, इसको देखो गुना करने को यहाँ लिख दे रहे, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर हो जाएगा 1320।
सेंटीमीटर। उतारिए, अभी आंसर नहीं हुआ है, लेकिन मीटर था ना जी, यहाँ पर मीटर का पावर को होगा। कंपनी द्वारा दिया गया कुल किराया ये ना पूछा है जी, कंपनी द्वारा दिया गया कुल किराया कितना होगा, मतलब कंपनी कितना किराया देगा। तो देखो कह रहा है कि 5,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहा है, से बता रहा है 1 वर्ग मीटर के लिए 5,000 रुपया कंपनी दे रहा है प्रति वर्ष। तो कितना यूज किया है, 3 महीना, कितना 3 महीना उपयोग किया है, तो हो जाएगा 5,000। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो इसमें 12 से भागा दे देंगे, 12 गुने कै महीने उपयोग, देखो 12 से भागा दे देंगे तो 1 महीना के निकल जाएगा, कै महीना के, लेकिन कंपनी 3 महीना ही इसको देखो प्रयोग किया है, तो यहाँ हो जाएगा गुने 3 गुने टोटल कितना आया अभी अथी आप लोग का कितना मीटर आया है, 1320 वर्ग मीटर। अब आप लोग देखिएगा यहाँ समझिए, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 4 आया ना, 4 से देखो यूं काटेंगे तो 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 0। अब गुना कर देंगे, पहले तो आप लोग देखो 0 बैठा लेना, यहाँ 3 गो 0, अब 1 गो 0, कै गो 0, 4 गो 0, लास्ट में बैठा देंगे। 5 से देखिए, पंतियाई 15 के 5 हासिल 1, पंतियाई 15 के 16, कै गो 0, 1 2 3 4, इतना रुपया आंसर। उतारिए, सुनिएगा एकदम ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है, तीसरा, पढ़िए। इसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, हाँ। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखें लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, रुक जाइए, बीमाई कितना देला है, ए के मान कितना देला है, 15 मीटर, फिर आगे कितना देला है, 11, तो बी के मान कितना हो जाएगा जी, सब लोग बताइए, 11 मीटर, फिर आगे सी का मान बताइए कितना है, 6 मीटर। ठीक है, अब कुछ देला है, पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल। देखिए फिसलन पट्टी समझते हो, देखो इस टाइप के जो आकृति है, एने से लेकर चढ़ता है सीढ़ी से, अब यहाँ चढ़ने के बाद फिसल के नीचे आता है, उसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई जगह पार्क वगैरह में, चाहे स्कूल वगैरह में भी रहता है, इधर से देखो ऐसे सीढ़ी बनाया हुआ रहता है, इधर से लेकर चढ़ता है, ठीक ना, और चढ़ने के बाद ऐसे देखो फिसलता है, देखो यहाँ जाने के बाद ऐसे नीचे आता है, तो इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। इसको क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी बना हुआ है। अब यह समझो, अब एकरे में देखो, एकरे लिखल है इसी में, ये देखो ग्रीन कलर के इसमें लिख रहा है, हरा पार्क को हरा भरा एवं साफ रखिए, तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, सही बता रहा है। यहाँ पर देखिए किताब में देखो दिया हुआ है, या देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसी देखिए यही लिखा है, हरा भरा एवं साफ रखिए। तो त्रिभुज के आकार का है, कैसा आकार के है, पकड़िए। अब आप ही लोग देख करके बदलाइए, हम लोग को तो इतना मिल गया तो यही काफी है, इसी से सब पूरा बन जाएगा। इसमें एस का मान निकालेंगे, एस बराबर देखिए हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या होता है 2। ए बोर्ड पर देखा जी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2। ए का मान आप लोग बदलाइए, कितना है 15 जोड़ 11 जोड़ 6 बटा 2, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 7 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 के लिए कितना हो जाएगा 3, 32 बटा 2, 2 से कर देंगे तो 16 दूना के 32 बराबर हो जाएगा 16 मीटर। समझ में आया नहीं आया, ये सबको समझ में आया जी। ए तोरा क्या हो गया। अब यह देखिए लिखेंगे, अतः क्या पूछा है लास्ट में, पेंट की हुई भाग का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का आकार का है, तो दे के यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं,
रूट अंडर सब लोग मतलब यहाँ क्या लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप ही लोग बतलाइएगा एस के मान आप लोग बतलाइए एस के मान कितना आया है, कितना आया है 16। तो यहाँ कितना लिखे जहां जहां एस आएगा क्या लिखेंगे 16। यहाँ भी एस के मान 16 घटाओ ए के मान कितना है 15। फिर 16 घटाओ यहाँ क्या लिखा हुआ है बी के मान कितना है 11। 16 घटाओ सी के मान 6। अब आप लोग बतलाइए यहाँ देखिए रूट दिया हुआ इसलिए रूट दे दिए, यहाँ 16 इसलिए 16 गुणे यहाँ बोर्ड पर देखिए जी 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर 10, ये ना बचेगा जी। अब आप लोग जरा बोर्ड पर देखो 16 को 16 के 4 गुने 4 लिख सकते हैं ना, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से गुना करने के बाद 16 एकम 16 हो जाएगा ना। यहाँ 5 है, अब 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ा मिल गया 2 को 4 मिल गया, 2 को 4 के बदला में 1 को 4, 2 को 5 मिल गया उसके बदला में 1 को 5, ये 2 को जोड़ा मिला नहीं मिला तो ये रूट में ही रहेगा 2। अब आप लोग देखिए 5 को कितना हो जाएगा 20 रूट 2, यही हो जाएगा वर्ग मीटर आंसर। उतारिए बन गया। रुक जाइए चौथा क्वेश्चन है जी। अब आप लोग जो खरा बरा पीछे कर रहे हो सीधा बैठो, साथ साथ लिखिएगा मत, पढ़िए फिर से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। रुक जाइए 18 सेंटीमीटर और कितना दिल है ए के मान कितना दिल है 18 सेंटीमीटर, बी के मान कितना दिल है 10 सेंटीमीटर। हाँ तथा उसका परिमाप रुक जाइए परिमाप दिल है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिल है 42 सेंटीमीटर। आप लोग बतलाइए जी, बैठ जाइए। परिमाप बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, यही ना होता है बराबर 42 से क्या लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। और लिखेंगे ए के मान बताइए कितना है 18, बी के मान जोड़ सी बराबर हो जाएगा 42। 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 होगा ना, 28 जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा 42। और सी बराबर देखिए 42 दिया हुआ है तो 42 लिख दिए, 28 प्लस में 28 क्या में इधर जा करके माइनस में, और सी बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, या कितना 3 में से 2 जाएगा 1, 14 सेंटीमीटर। सी के मान भी मिल गया, ए के मान मिल गया, बी के मान मिल गया, सी के मान मिल गया। अब आगे नहीं बन जाएगा नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ समझिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखेंगे, यह शांत रहिए। एस बराबर देखो यहाँ पर परिमाप देना ना जी, एस बराबर वही लिख देंगे परिमाप बटा में क्या हो जाएगा 2। परिमाप कितना देला है 42 ना, 42 बटा 2, 2 से देखिए 21 गुना के बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। उतारिए निकल गया, एस के भी मान निकल गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, अब आराम से निकाल लेंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिख रहे हो अभी रुक जाइए लास्ट में उतार लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, आप ही लोग बतलाइए क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ना होता है। रूट दिया हुआ इसलिए रूट देंगे एस, जहां जहां एस आएगा एस के मान बताइए कितना है, बताओ ना जी कितना है 14 है, इसके मान 21 है, नहीं पता चल रहा है क्या जी। 21 घटा ए के मान कितना है देख करके बतलाइए 18। 21 घटाओ बी के मान 10, 21 घटाओ सी के मान 14। यह देखिए रूट है इसलिए रूट दे दिए। अब आप ही लोग बतलाइए कितना लिखेंगे 21 गुना, ये देखिए 21 में से 18 जाए कितना बचेगा 3,
यहाँ पर कितना बचेगा 11, यहाँ पर 7 ना बचेगा। अब आप लोग जरा देखो बोर्ड पर, यहाँ देखो रूट है इसलिए रूट 21 को यहाँ देखो तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 होगा ना, अरे होगा या नहीं होगा, गुने 3 गुने 11 गुने 7। अब देखिए एक जगह नहीं कर रहे, ऐसे देखो 3 का गो है, 2 गो 3 के बदला में 1 गो 3, 7 का गो है, 2 गो 7 के बाद 11 का गो है, तो रूटे में रखेंगे 70 कितना हो जाएगा 21 रूट 11 वर्ग मीटर। ये हो गया आंसर। उतारिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर भुजा जो दिल है वो अनुपात में दिल है, क्या में दिल है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, देखिए शुरू में यहाँ पर दिल है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12x, 17x, फिर 25 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 25x है। अब यहाँ साथ ही साथ यहाँ देखिए ए शांत रहिए, जो जो लिख रहे हो लिखना बंद कीजिए। ऐसे परिमाप दिल है, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540, कितना दिला है 540 सेंटीमीटर। अब बोर्ड पर आप लोग देखिए, यहाँ पर समझिए त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यही ना होता है, अर्थात होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे, पहले तो लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखिए 540 है तो 540, क्या हो गया, क्या बदमाशी कर रहे हो जी। अब यह समझिए आप लोग, a का मान आप लोग देख के बतलाइए कितना है 12x, फिर कितना है 17x, उसके बाद 25x बराबर हो जाएगा 540। अब यहाँ पर देखिए सब जोड़िएगा तो आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा, देखिए 7 5 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 लेगा 54x बराबर हो जाएगा 540। अब यहाँ समझिए x बराबर आप लोग देख करके बतलाइए, 540 है तो 540 54x के साथ क्या में है, गुना में, क्या में है, तो बराबर किधर जाएगा तो काम हो जाएगा भागा में, 54 से कट जाएगा, एक बार में 0 है इसलिए 0, और x बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अब समझिए इसी जगह हम लिख दे रहे हैं, अब a बराबर, तो a का मान आप लोग देख करके बतलाइए कितना है 12x, तो यहाँ हो जाएगा 12x है ना जी, तो 12x लिखेंगे बराबर हो जाएगा 12 गुने x का मान कितना है 10, अर्थात हो जाएगा 120। फिर b लिखेंगे, b के मान देखो b कितना है 17x, तो यहाँ हो जाएगा 17 गुने 10 बराबर हो जाएगा 170। फिर यहाँ पर c के मान देखो लिखा है 25x, लिखा है ना, हो जाएगा 25 गुने 10 बराबर हो जाएगा 250। उतारिए, s बराबर हो जाएगा परिमाप बटा में क्या हो जाएगा 2, परिमाप कितना दिल था 540, यही ना दिल था जी, अरे परिमाप 540 था ना, बटा में हो जाएगा 2 से देखिए 27 दूना के 54 बराबर हो जाएगा 270 मीटर। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
अब आप लोग दे करके बतलाइए एस जहां जहां आयल है, एस के मान बताओ कितना है? 270। कितना है? जो जो उतार रहे हो उतारना बंद करो। यहाँ हो जाएगा 270, यहाँ पे हो जाएगा 270 घटा ए के मान कितना है? 120। 270 घटाओ बी के मान कितना है? 170। 270 घटाओ सी के मान कितना है? 250। कितना है? 250। अब आप लोग देख करके बतलाइए, यहां समझिए 270 है तो 270 लिखेंगे, गुने यहां पर घटाएंगे, यहां समझिए तो 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ बचा 1, 150 होगा ना जी। यहाँ पर 270 में से 170 घटेगा तो कितना आएगा? 100। यहाँ पर देखिए 270 में से 250 घटेगा तो 20। अब यहां पर समझिए, यहां पर 27 दे ले ना जी, तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ देखिए 3 तरीके 9, 9 तिया 27 गुने, यहाँ पर देखिए 10 था इसलिए यहाँ पर 10 लिख देंगे, मैंने 0 था इसलिए 10। 3 तरीके 9, 9 तिया 27, 27 दान 270 हो जाएगा ना। अब आप लोग यहाँ देखो 150 है तो 3 गुने 50 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? 50 तिया 150। 100 को 2 गुने 50 लिख सकते हैं ना? 50 गुना 100 होता है ना जी। अब 20 को देखिए आप लोग देखिए 2 गुने 10 लिख सकते हैं ना? 10 गुना के 20। अब यहाँ समझिए, ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग दे करके बतलाइए 2 इसमें क्या वो है? 2 को 2 के बदला में 1 2 बाहर निकलेगा ना। 3 देखिए क्या वो है? 2 को 3 के बदला में 1 3, फिर यहाँ 2 ए और ए, यहाँ 2 को 3 के बदला में 1 3 लिखेगा ना। अब आप लोग बदलाओ 10 का वो है तो 2 को 10 के बदला में 1 को 10। 50 का वो है 2 को 50 के बदला में 1 को 50। या बढ़िया से देखना है तो ये मत समझ कैसे कैसे आ गया है। अब गुना कर देंगे, यहाँ देखिए 5 से 5 आई 15 तिया 45, 45 दूना हो जाएगा 90। 1 को 0 यहाँ, 1 को 0 यहाँ, क्या को 0? 2 को 0। इतना हो जाएगा वर्ग मीटर आंसर। ए छठा क्वेश्चन समझिए, बढ़िया समझ बना लीजिए, घरे अपना से बना लीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिया हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ऐ शांत नहीं रहोगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर। रुक जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर होते हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो बराबर भुजा देल है 12 सेंटीमीटर। कितना देल है? 12। तो ए के मान बतलाओ कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बी के मान भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब परिमाप यहाँ पर देल है, परिमाप बताइए कितना देल है? 30 सेंटीमीटर। बैठ जाइए। अब आप लोग बतलाइए परिमाप बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है तो क्या लिखेंगे? 30। आप लोग बतलाइए a के मान कितना है? अरे बोर्ड पर देखो ना जी, a के मान कितना है? 12। b के मान भी कितना है? 12। और लिखेंगे 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 जोड़ सी बराबर हो जाएगा 30। और c बराबर देखिए 30 है तो 30 लिख दिए। 24 देखो प्लस में, 24 क्या में? प्लस में। इधर जाएगा तो माइनस में। और c बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब इसी में देखिए यहाँ पर s बराबर सूत्र होता है परिमाप बटा 2। क्या होता है? परिमाप बटा 2। आप लोग देख करके बताइए परिमाप कितना है? 30। 30 बटा 2, 2 से 15 दूना के 30 बराबर आ गया 15। आता चलिए नीचे लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सब बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ समझिए आप लोग, रूट दिया हुआ है इसलिए रूट दे दिए। एस के मान आप लोग बतलाओ कितना आया था? 15। कितना आया था? या 15 घटा ए के मान कितना था? 12।
15 घटा बी के मान भी कितना था 12। 15 घटा सी के मान कितना आया था 30 था जी। अब यह समझिए आप लोग मतलब 15 गुने यहाँ देखिए 15 में से 12 घटाएगा तो कितना आएगा जी 3। यहाँ भी कितना आएगा 3, यहाँ पर 9। अब आप लोग यहाँ देखिए 15 गुने गुने कर दे रहे 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 गुने 9। 2 को 9 के बदला में 1 9 बाहर निकलेगा ना। ये 15 के जोड़ा नहीं मिले इसलिए 15 रूटे में रहेगा। इतना ही वर्ग मीटर आंसर। उतारिए।